ME 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन यूनिट 1 और टॉपिक 1.4 एडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन्स ओवर कन्वेंशनल मशीन्स। ये टॉपिक हमारा पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है और विभिन्न जो लाभ हैं CNC मशीन्स के परंपरागत मशीनों के कंपैरिजन में वो हम देख रहे हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम छठा एडवांटेज CNC और NC मशीन का परंपरागत मशीन के मुकाबले जो होता है वो हम देखते हैं और वो है लॉन्गर टूल लाइफ। देखिए, टूल लाइफ से क्या मतलब है? जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं, तो उस वक़्त उस मशीन पर कार्य करते हुए आप जो टूल लगाएंगे उसको आपको एक समय तक या कुछ प्रोसेस के तक ही वो टूल काम करेगा। यानी आप 5 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस आप बना पाएंगे। फिर या तो आपको उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, टूल को शार्पन करना पड़ेगा, और अगर टूल को रिप्लेस करना है तो आपको टूल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है टूल लाइफ। तो जितनी ज़्यादा जल्दी अगर आपको आपका टूल को शार्पन करना पड़ रहा है, ग्राइंड करना पड़ रहा है या टूल को रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो आपका मशीनिंग का जो कार्य करने का तरीका है वो सही नहीं है। हर टूल मटेरियल की एक टूल लाइफ होती है। वो टूल लाइफ पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि वो टूल लाइफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि टूल का इटसेल्फ मटेरियल क्या है, जिस जॉब पे उसको काम करना है उस जॉब का मटेरियल क्या है, कंपोजिशन क्या है, उस फीड के ऊपर किस फीड पे आप काम कर रहे हैं, किस स्पीड पे आप काम कर रहे हैं, कूलेंट ऑन है या ऑफ है। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर ऑन विच द टूल लाइफ डिपेंड्स। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक टूल का ऑप्टिमम यूज़ करें। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब जो उसकी एक टूल लाइफ स्पेसिफाइड है उतना तो हम कम से कम उस टूल को चलाएं। क्योंकि देखिए, टूल की जो कॉस्टिंग होती है, टूल बहुत सस्ता नहीं होता है। टूल अगर आप देखेंगे तो टूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर आप टूल को जल्दी ख़राब कर रहे हैं या टूल को आप बार बार ग्राइंड करके ख़त्म कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं। तो CNC मशीन में क्या होता है कि टूल का प्रयोग ऑप्टिमम स्पीड और फीड के साथ होता है। ऑप्टिमम का मतलब यथासंभव सर्वोत्तम अनुकूलता की स्पीड या फीड, यानी उस कंडीशन के अंदर जो मटेरियल टूल का है, जो मटेरियल वर्क जॉब का है, कूलेंट आपने ऑन कर लिया, तो जो सर्वोत्तम अनुकूलता होगी उस टूल की लाइफ के लिए, उस पे अपन काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, टूल लाइफ आपकी एनहांस हो जाती है या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि CNC मशीन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा का पूरा पार्ट प्रोग्रामिंग द्वारा कंट्रोल होता है। आप जो भी चीज़ आपने स्पीड, फीड, टूल चेंज, कूलेंट ऑन ऑफ जो भी आपने रखा है वो आपने पहले ही विचार करके उस पर निर्णय लेके, सोच विचार करके निर्णय लेके, और उसके हिसाब से आपने पार्ट प्रोग्रामिंग में वो वैल्यूज़ डाली हुई हैं। अब वो जो वैल्यूज़ अपन डालते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि उसके सिलेक्शन के कई सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं और उन चीज़ों को, क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रख के अपन वो स्पीड, फीड और दूसरे पैरामीटर्स जो होते हैं उस टूल, उस मटेरियल और उस जॉब और उस वर्किंग कंडीशन के लिए अपन सेट करके रखते हैं। अब एक बार जो आपने पार्ट प्रोग्रामिंग में स्पीड, फीड डाल दी, अब वो उसमें वही रहने वाली है। प्रोग्राम आपका जो प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो आपका इसी हिसाब से चलेगा। यानी टूल जो है वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। वही RPM होने वाले हैं स्पिंडल के, वही आपका कटिंग स्पीड, फीड, वो सब को, डेप्थ ऑफ कट, वो सब चीज़ें वही रहने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि जो अपने पार्ट प्रोग्रामिंग में जो वैल्यूज़ डाल दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आवश्यकता होती है, यदि आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ने पर
प्रोग्राम फीड और स्पीड्स को ऑपरेटर द्वारा चेंज किया जा सकता है। अब ऐसी कंडीशन क्यों आई कि चेंज करने की? जब आपने सोच विचार करके पूरा एक निर्णय लेके अच्छी तरह स्टडी करके स्पीड फीड सब डिसाइड किया था, तो ये प्रोसेस कई बार कंडीशन क्यों उत्पन्न हो जाती है कि एक्चुअल मशीनिंग के टाइम पे ऑपरेटर को वो फीड और स्पीड को चेंज करना पड़ा। तो क्या होता है, कई बार आप देखिए कि आपके पास जॉब है, जॉब आपके पास रॉड्स के अंदर जॉब आया, उसको आपको टर्निंग करनी है। 1 रॉड 2 रॉड या 3 रॉड आपके पास आई हुई है, उसमें आप डिफरेंट जॉब बना रहे हैं। कई बार क्या होता है कि 1 रॉड ऊपर से वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं कि वो माइल्ड स्टील की रॉड हैं तीनों। सपोज 3 रॉड के आपको जॉब काटने और उसको 3 रॉड्स के आपको जॉब बनाने, माइल्ड स्टील है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार जिस वक्त वो माइल्ड स्टील बना तो उसमें हल्का सा कहीं वेरिएशन आ गया, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ गया 1 रॉड की में। प्रोग्राम तो हमने माइल्ड स्टील के उसी स्पेसिफिकेशन के अनुसार बना दिया, फीड इतनी होगी स्पीड होगी, लेकिन 2 रॉड तो ठीक थी, 1 रॉड में थोड़ा जो माइल्ड स्टील जब बन रहा था तो उसके अंदर उसके मटेरियल के बिहेवियर या कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो उस वक्त क्या होगा कि अब ये ऑपरेटर को डिसाइड करना होता है कि जो पहले दो माइल्ड स्टील के जो जॉब रॉड्स के जो जॉब बन गए वो तो बिल्कुल ठीक बन गए, इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ आ रही है या बर्न हो रहा है टूल, या आपका चिप्स की जो है बिल्टअप एज बन रही है। तो ये जैसे इंडिकेशन उसको दिखते हैं तो वो उसके अनुसार ही डिसीज़न ले लेता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अपन को एनसी सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग में रहती है कि यदि आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम स्पीड और स्पीड्स को ऑपरेटर द्वारा चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि यदि टूल या जॉब की मटेरियल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में ऑपरेटर फीड या स्पीड को चेंज करने में सक्षम होता है, और वो जो उस वक्त की जो सर्वोत्तम अनुकूलता होती है फीड स्पीड की, उसको वो अपने एक्सपीरियंस से सेलेक्ट करके वो वैल्यू चेंज कर देता है, और फिर वो प्रोसेस उसी अनुसार आगे चलता है। इसके अलावा सही स्पीड और फीड सेलेक्ट करने के लिए सीएनसी और एनसी मशीन्स के अंदर फीड स्पीड कैलकुलेटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, यानी उसके अंदर इनबिल्ट भी होते हैं और आप वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो कि फीड और स्पीड कैलकुलेटर का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होते हैं वो मटेरियल का प्रकार मतलब जो जॉब आपको बनाना है, जिस मटेरियल से आपको जॉब बनाना है उसका प्रकार, मशीन की कंडीशन क्या है, कटिंग कंडीशंस क्या हैं, उसके अनुसार ऑप्टिमम स्पीड और फीड का डाटा उपलब्ध रहता है। कई सारे इसमें वेरिएशन के अंदर वो डाटा उपलब्ध रहता है कि अगर ये मटेरियल है, जॉब का मटेरियल ये है, टूल का मटेरियल ये है, तो इसका ऑप्टिमम ये रहेगा। अगर आप कूलेंट भी यूज़ करोगे तो फिर ऑप्टिमम कटिंग स्पीड और ये हो जाएगी। आपकी मशीन की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, कोई वाइब्रेशंस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप इसको डेप्थ ऑफ कट भी आप इस लिमिट तक दे सकते हो। तो ये प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड होते हैं वो अपन को भी अवेलेबल होते हैं। तो जब अपन सीएनसी के अंदर ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का सहायता से अपन बिल्कुल ऑप्टिमल कटिंग स्पीड्स और फीड्स को, स्पिंडल आरपीएम को अपन काम में लेते हैं, यानी जो यथासंभव सर्वोत्तम अनुकूलता है उस वक्त की, उस प्रोसेस करने के लिए वो अपने पास बहुत सारा डाटा होता है जिससे कि अपन ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके अनुसार, इन सभी के अनुसार कार्य करने पर क्या होता है कि आपको लॉन्गर टूल लाइफ प्राप्त होती है, जिससे कि टूल का वियर एंड टियर मिनिमम हो जाता है और टूल की कॉस्ट जो होती है, टूलिंग की जो कॉस्ट है, चेंज करना है या टूल को बदलना है, आपको रिप्लेस करना है, वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। तो आप एक बहुत बड़ी सेविंग करते हो कि जब आप अपने टूल लाइफ को लॉन्गर कर पाते हो। तो ये जो फैसिलिटी है ये एनसी और सीएनसी मशीन्स के साथ अवेलेबल होती है। परंपरागत मशीन्स में, जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं, उनके अंदर अपन को ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और जो पूरी जो चीज़ है वो उसी ऑपरेटर की कार्यकुशलता, अनुभव, एक्सपीरियंस, उसके अनुसार ही वो डिसाइड करता है और वैसे ही वो मशीनें कार्य करती हैं। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल जिग्स एंड फिक्चर्स। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि जिग्स और फिक्चर क्या होते हैं। वैसे आपने चीज़ ये इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जॉब या वर्कपीस पर मशीनिंग करते वक्त
उसको होल्ड करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसको अपन फिक्सर कहते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ पर ड्रिल कर रहे हो या कोई आप मिलिंग कर रहे हो तो उस जॉब को आपने वर्क टेबल पे जिस हिसाब से पकड़ रखा है या उसको ग्रिप में बांध रखा है वो कहलाता है फिक्सर। और जिग क्या होती है कि वर्क पीस को जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो जिग जो है वो वर्क पीस को होल्ड भी करती है और टूल को गाइड भी करती है कि टूल को कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट है, उस टूल को गाइड करने का काम भी जिग करती है। तो ये जिग्स और फिक्सर्स हैं। अब चूँकि हमारा सारा काम इसमें CNC NC में ऑटोमेटिक चलता है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जनरली अपनी हाइड्रोलिक क्लैंप्स या न्यूमेटिक क्लैंप्स रहते हैं वर्क टेबल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड लोकेटिंग फिक्सर्स काम में नहीं लेने होते। मतलब सामान्यतः CNC मशीन्स में स्टैंडर्ड लोकेटिंग फिक्सर्स और जिग्स हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो इससे क्या होता है, जिग्स और फिक्सर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और जिग्स और फिक्सर को बनाने का बहुत लंबा खर्चा आता है, बहुत भारी खर्चा होता है। तो जब हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है तो हमने ये देखा कि CNC मशीन में जब हम जिग्स एंड फिक्सर हमें चाहिए ही नहीं, हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइसेस बहुत उच्च दर्जे की क्लैंपिंग डिवाइसेस मौजूद होती हैं। तो जो बनाने का खर्चा है इसका, जिग्स और फिक्सर को बनाने का खर्चा, वो हमारा बच जाता है। और इसी तरह जो जिग एंड फिक्सर आपने बना लिए हैं उनको रखने के लिए आपको गोडाउन चाहिए, जगह चाहिए। तो जब आपके पास जिग एंड फिक्सर की ज़रूरत ही नहीं है तो आपको जो जगह की आवश्यकता है वो भी नहीं पड़ेगी। तो इससे जिग एंड फिक्सर की कॉस्ट भी कम हो जाती है और उनको रखने का जो एक हमें स्पेस चाहिए वो स्पेस की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।